बिहार में इन दिनों अफसरशाही सर चढ़कर बोल रही है। इसका उदाहरण लगातार लोकतंत्र की धरती वैशाली से देखने को मिल रही है। चाहे बात करें विपिन सर की या बात करें सरपंच वशिष्ठ सहनी की, लगातार तमाम प्रकरण में बिहार की अफसरशाही और अफसरों की मनमानी देखने को मिल रही है। फिलहाल तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ सहनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरे पंच सरपंच संघ की ओर से आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। देखिए सीधा सवाल है, कुछ दिन पहले जब विपिन सर आवाज उठाए थे तो एक सोशल मीडिया पे वैशाली पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि उन पे कार्रवाई हो सकती है। होगी या नहीं होगी यह तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उनको चेताया गया था कि यदि इस प्रकार की आप हरकत करेंगे, बार बार मीडियाबाजी करेंगे, पब्लिक को उत्तेजित करेंगे, आप भड़काएंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। वही काम आप कर रहे हैं। पहले आप बिहार सरकार के अफसरों पर आरोप लगाते हैं, फिर आप पब्लिक को अपने समर्थन में जुटाते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे आपके पंच सरपंच के द्वारा, संघ के द्वारा वैशाली के DPRO के बारे में तरह तरह की बातें लिखी जा रही है। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप कभी अब जेल जा सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? सर कार्रवाई से कौन डर रहे हैं? कहने का मतलब है सही और गलत क्या है। जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, कुछ भ्रष्ट लोग हैं पदाधिकारी में, जिनको जैसे हम लोग को रात में 8 बजे 8:30 बजे रात में महिला प्रतिनिधि को फोन करते हैं। और विपिन सर की बात रही तो विपिन सर को भी तो समस्या ऐसा हुआ है कि उनके द्वारा जो है से जिला के पदाधिकारी महोदय द्वारा, जो स्वयं मुखिया हैं, वो उनको जो है से तुम ताम में करना, और DPRO साहब को एक महिला सरपंच प्रतिनिधि के यहाँ और रात में 8:30 बजे बात करके और तुम ताम करना और ग्राम कचहरी पर पर्सनल कार्रवाई करने का धमकी दे रहे हैं। तो क्या हम लोग आवाज नहीं उठाए कि हाँ पुलिस प्रशासन हमको जेल में भेज देंगे? अगर सही है तो जेल में भेज सकते हैं। सर दो बातें। पहली बात कि यदि आपको धमकी दी जा रही है कि आप पे कार्रवाई की जाएगी तो आपने ऐसा काम भी तो किया होगा। आपने जो भी है न्याय मित्र और पंचायत न्याय सचिव के बहाली में आप जो है कि बाधा बन रहे हैं, आप उसमें अवरुद्ध डाल रहे हैं, तो आप पे कार्रवाई आखिर क्यों न होगी? जी नहीं। ये DPRO साहब को जो है BDO साहब और उसमें दिनेश कुमार जो पंचायत सेवक है, जो उनको ट्रांसफर हो गया था गुरौल, और गुरौल से फिर सुने थे कि हो गया था राघोपुर। तो हमको थोड़ा ऐसा ये बताइए कि 3 जो भी ट्रांसफर हो जाते हैं प्रखंड से दूसरे प्रखंड चल जाते हैं, तो 3 साल के बाद ही उनका ट्रांसफर कहीं होता है। और उनको जो है 2-2 बार प्रखंड में, सेम प्रखंड में, यानी भगवानपुर में ही फिर लाया गया। यानी कि दलाली का उगाही है। दलाल लोगों को बैठाए हुए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। वो चाहते हैं कि दिनेश कुमार रहेंगे। सर आप ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि BDO साहब पे कोई टिप्पणी नहीं है, BDO साहब अच्छे काम कर रहे हैं। आज अचानक BDO साहब खराब कैसे हो गए फिर? देखिए वो बात समझिए, हम अच्छे पदाधिकारी आज भी बिहार में बहुत सारे अच्छे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है, उनसे मेरी बात होती है। बहुत सम्मानित लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत ही हैं। 80% लोग जो है हमारे समर्थन में है। 20% जो लोग भ्रष्ट है, जो प्रखंड में BDO साहब चाहे किन्हीं के द्वारा जो क्या कहते हैं दलाली करते हैं, उनके हम खिलाफ रहते हैं। काहे कि देखिए पंच सरपंच उप सरपंच जो है न्याय प्रतिनिधि और पंचायत के जनता जनार्दन से जीत के आते हैं। किसी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के द्वारा वोट दे के नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग तो जनहित के लिए काम करते हैं, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। तो उसमें हम लोग जी बोला। हमारा सीधा सवाल है, देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के समय में वैसे में तमाम जो लगातार देखी जा रही है कि बिहार में खास करके तमाम जो जनप्रतिनिधि है सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। चाहे मुखिया संघ की बात की जाए, पंच सरपंच संघ की बात की जाए, वार्ड की बात की जाए, कुछ दिन पहले हालांकि चौकीदार दफादार भी आंदोलन कर चुके हैं। तो क्या आप जो तमाम जो जनप्रतिनिधि है, खास करके वैशाली लोकतंत्र की धरती रही है, क्या चुनाव को लेकर के आप लोग माहौल बना रहे हैं? क्या सरकार पे बहुत बड़ी देखिए हम लोग कोई विधायक और सांसद में हमको चुनाव नहीं लड़ना है पत्रकार महोदय। कहने का मतलब है कि हम लोग जनहित के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है सरकार पर और मेरा कोई शासन प्रशासन पर, जो अच्छे लोग हैं उन पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। और विधानसभा की जहाँ तक बात कही, तो विधानसभा में सरपंच पंच और चाहे मुखिया ही लोग, चाहे जिले परिषद लोग,
हम लोग इस तरह का बात नहीं करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को यह जरूर हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि आपने जो महिला सरपंच है, जो पुरुष सरपंच है, जो साक्षर है, साक्षर नहीं है, उनको जो आप पद पर बैठाए हैं उनको सम्मान दीजिए। आपके पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, आपके माने जो जिला पदाधिकारी के द्वारा, चाहे डीपीआरओ के द्वारा जो माने अभद्र बात भी बोलते हैं, शब्द बात भी बोलते हैं, तुम ताम भी बोलते हैं, महिला प्रतिनिधि को धमकाते हैं कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो तरह तरह के जो ये धमकियां ये सरकार के द्वारा ही माने दिया जा रहा है ना। अगर नीतीश जी अगर अच्छे हैं, नीतीश जी तो बहुत अच्छे हैं, जो हम लोग को कम से कम पंच सरपंच मुखिया सब चीज बनने का अवसर दिए हैं, उनको तो धन्यवाद और स्वागत के पात्र भी हैं। जी। लेकिन उनके सवाल वशिष्ठ जी यह है कि देखिए, जिस प्रकार से मामला हुआ, आपकी प्रकरण को चाहे विपिन सर की बात करें, एक मुखिया और एक सरपंच, दोनों वैशाली के, एक मुखिया एक सरपंच, पूरे आप लोग बिहार में जो है कि एक अलग ही आप लोग माहौल बनाकर रखे हुए हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जब आपकी ही प्रकरण हुई तो आपने ही बताया कि डीपीआरओ साहब ने आपसे माफी मांग लिया, सही बात है? देखिए डीपीआरओ साहब, पहले मैं ये जानना चाहता, डीपीआरओ साहब ने आपसे माफी मांगी थी? वो बोले थे कि सॉरी है। तो फिर क्या दिक्कत आप लोगों को हुई? चूंकि आप लोग इस प्रकार से पंच सरपंच संघ लगातार सोशल मीडिया पे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, जो मांगों को रख रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत नहीं है। प्रखंड में बीडीओ साहब दिनेश कुमार को बैठाए हुए हैं, जिनको नियमावली के अनुसार जो है उनको प्रखंड में, इस प्रखंड में नहीं रहना चाहिए, तो आखिर दलाल के रूप में स्थापित किए हुए हैं। और सेम दिनेश कुमार और बीडीओ साहब के कहने पर डीपीआरओ साहब महिला प्रतिनिधि को रात में 8:30-9 बजे बात करते हैं, विकास जी आप लोग चौथे स्तंभ के लोग हैं, आपसे दुख दर्द हम लोग नहीं बताएंगे तो हम किससे बताएंगे। दूसरा बात है कि हम लोग को कोई अच्छे पदाधिकारी पर, पुलिस प्रशासन पर टिप्पणी नहीं है। जो भ्रष्ट लोग जो हैं, जो करते हैं, आखिर हम पर दबाव क्यों दिया गया कि ये रीता देवी जो है प्रखंड के उपाध्यक्ष है, बिहार में पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद है, तो इनको ही ऐसा टारगेट करो, इनको धमकाओ क्यों पंच सरपंच के लेकर के जाए और सिग्नेचर करवा देवे। और बताइए कि साक्षर है, बहुत साक्षर नहीं है, और पैसा का खेल चल रहा है। 5 लाख रुपया लेकर के आप किसी चीज गलत चीज पर साइन करवा लीजिएगा, आप प्रखंड से तो आप ट्रांसफर होकर आप दूसरे प्रखंड चल जाएंगे, लेकिन हम लोग को तो पंचायत चलाना है। अगर किसी प्रकार से महिला से मिसिंग हो जाए, उस परिस्थिति में तो महिला अनपढ़ गंवार सब जेल चल जाएगी। बिल्कुल जाएगी, जाएगी बिल्कुल। तो इसी पर हमको हुआ कि पर्सनल, अगर डीपीआरओ साहब हमारे 10 पंचायत के सभी सरपंच को अगर फोन करके इस तरह के बात कहते कि हाँ आप लोग जाइए इस तरह के बात, तो मेरा उन पर कोई टिप्पणी नहीं था। लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत माने हमको फोन करके और जो है से धमकाना कि आप ऐसे करोगे तो आपके ग्राम कचहरी पैसे करवा देंगे, तुम प्रतिनिधि हो, ऐसे नहीं करो। अरे हमारे ही कार्यकाल से न हमारी पत्नी सरपंच बनी है, हम अच्छा 2 टर्म 2006 से 16 तक अच्छा किए हुए थे उप सरपंच से, तब तो हमारा 16 से लेके रेगुलर लगातार सरपंच हमारी पत्नी रीता देवी को बना रहा है। तो कहने का मतलब है जनता जनार्दन तो हमको नकार नहीं रहे हैं, ये तो पदाधिकारी लोग ना हम लोग पर दबाव दे करके चाहते हैं कि लोग को किसी तरह से हम लोग न्याय सचिव को बहाल कर ले और माल को उगाही कर ले। तो ऐसा हम लोग सर नहीं होने देंगे। क्या मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? मांग क्या है कि इस जो भी हमारा जो मांग डिमांड है, वो जो प्रखंड में जो दिनेश कुमार जो है, जो 3 साल से पहले ही 6 महीना साल भर के अंदर में 2 बार प्रखंड में आ गए, आखिर उनको कौन बुला रहा है, किनके कलम से आ रहा है जी, किसने उनको बुलाया, आखिर वो क्या पंचायत में दलाली। हम अच्छा, एक पंचायत सेवक का विकास जी, पंचायत सेवक का दायरा रहता है एक पंचायत का, ठीक है, और मानिए कि पंचायत सचिव बहुत पंचायत में नहीं है तो उनको प्रभार मिलता भी है, तो उसके लिए हम लोग को कोई बात नहीं है। लेकिन वो पूरे 21 पंचायत के सभी को फोन कर करके और कैंडिडेट को फोन कर करके वो बुलाते हैं कि मेरे यहाँ प्रखंड में आइए, हमसे मिलिए जी। तो कहने का मतलब है हम लोग को कहीं से न कहीं से तो पता चलता ही है। दिनेश कुमार जी हमारे जहांगीरपुर के जो प्रभार हैं, आप ही के
मझौली मोहम्मदपुर पंचायत के सिराज हसन जी है पंचायत सचिव, न्याय सचिव, उनको भी फोन करके बोला कि बताइए कि आपके यहाँ वकील साहब हैं और न्याय, तो कहे कि हम अपना मझौली में निजी हैं, तो पटेरहा में कौन है, तो पटेरहा में बोले कि हम लोग वित्तीय प्रभार में है। तो आखिर पटेरहा पर दिनेश कुमार और बीडीओ साहब चाहे डीपीओ आरओ साहब को नजर डायरेक्ट क्यों है, हमको ये कहना है। विपिन सर के साथ जो आज घटना हुई जी, तो आज ये मामला टूल पकड़े हुए है जी। हाँ, तो विपिन सर भी तो विपिन सर का मां मुखिया नहीं है, वो विपिन सर कोई स्वयं मुखिया। विपिन सर से हमारी बात हुई है तो मेरे उन्होंने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा न्यूज को, आप ही लोग का न्यूज को देखे थे, तो उन्होंने दुख सुख में वो शरीक लिए हैं। उन्होंने बोला है कि आप घबराइए नहीं, हम लोग के साथ न्याय होगा और जो भी जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, यानी कि विपिन सर और वशिष्ठ सहनी अब मिल गए हैं। मिल नहीं गए हैं भाई, मिल गए हैं तो भाई है तो मिलेंगे ही। मुखिया और सरपंच में क्या फर्क है, वो भी पंचायत जीतते हैं, हम लोग भी पंचायत। तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ विपिन सर, क्योंकि जब अलग अलग आप लोग थे तो इस प्रकार से आप लोग करते थे, अब दोनों अब मिल गए हैं तो क्या अनुमान हम लोग लगाए फिर? अब तो क्या करें, अब हम क्या करें बताइए कि तो आप मिलकर लड़ाई फिर लड़ेंगे ना। आप ये पहले स्वीकार कीजिए कि हाँ आप लोग मिल गए हैं। जी मिलकर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। सरपंच और मुखिया मिल गया जी, एकदम बिल्कुल, माने कि हम लोग एहसास कराएंगे कि हाँ सरपंच, महिला प्रतिनिधि और सरपंच और मुखिया का क्या पावर होता है। सर धमकी है या चेतावनी है सर? ये धमकी नहीं, ये पदाधिकारी जो भ्रष्ट है, जो महिला प्रतिनिधि और जो मुखिया लोगों को जो धमकी देते हैं फोन पर, तुम ताम में कहते हैं, उनके लिए चेतावनी है जी। कि ऐसे बात, आप लोग पदाधिकारी हैं, आप लोग को सम्मान हम लोग करते हैं, आप लोगों के अंदर में हम लोग काम करते हैं, इस तरह से आप लोग बात कीजिएगा तो बताइए कि क्या बिहार का क्या दुर्दशा होगा। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए हैं कि सभी को मौका दिए हैं। हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ में नहीं है, हम लोग जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके खिलाफ में हम लोग है। ऐसा नहीं है कि सब पदाधिकारी भ्रष्ट है, बहुत ऐसे पदाधिकारी है कि हमको बात होता है, सैकड़ों लोगों से बात होता है। पुलिस के जो थानाध्यक्ष लोग होते हैं, बहुतों लोग हैं, रमन कुमार जी हैं, संजीव सर हैं, आपको खान साहब हैं, बहुत माने कितना गिना है, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी है, विक्रम आचार्य है, बहुत ऐसे पदाधिकारी है जो हम लोग से बहुत शालीनता से बहुत मान सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग को आवाज नहीं उठाना है। जो लोग सरपंच और मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंच परमेश्वर के साथ जो बदतमीजी के साथ बात करेगा, उनको मैं चेतावनी के रूप में कहता हूँ कि पंच, सरपंच और मुखिया संघ और सब लोग एकजुट होकर उस सड़क पर उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ वशिष्ठ सहनी जी थे, पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। खैर, सबसे बड़ी खबर जो भी निकल करके आ रही है, विपिन सर और वशिष्ठ सहनी, यानी कि अब बिहार के मुखिया और सरपंच एक हो गए और एक होकर के तमाम जो पदाधिकारी है, इनके नजर में भ्रष्ट पदाधिकारी है, उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। फिलहाल यह काफी सोचने वाली बात है और जांच का विषय है कि आखिर किस नियमावली के तहत भगवानपुर प्रखंड में एक ही पंचायत सचिव की बार बार नियुक्ति की जाती है। यह जो बिंदु है काफी जांच की विषय है और डीपीआरओ साहब जितनी गहनता से सरपंच और मुखिया की जांच कर रहे हैं, उतनी ही गहनता से यदि बीडीओ और पंचायत सचिव और अन्य पदाधिकारियों की भी जांच करें तो कई गंभीर खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।